शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। रिद्रता देवी बोलती है 7 दिनों में एक दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगी, और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथा। मुझे एक वचन देना पड़ेगा सूर्य नारायण। अभी सूर्य नारायण ने कहा नारायण बताओ क्या वचन है। शंकर भगवान ने कहा मुझे एक वचन दो, अगर पृथ्वी पर किसी को लेने के लिए आओगे, अंतिम समय में अगर मृत्यु देवी और यमराज किसी को भेजेंगे मारने के लिए, और यदि वो मेरा भजन कर रहा होगा तो मुझसे बिना पूछे तुम उसको लेकर नहीं जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पंचायत के 2 देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है, एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव, दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन, पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से ले। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से ले। आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए, और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत देखो, तुम्हारे हाथ में ही तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है। आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर। शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है बस उसको चक्कर आना चालू हुआ, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तो ऐसा करके सबको शपथ कर दिया। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दिया अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं चाहिए, विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं चाहिए। हुआ क्या, विभीषण ने कहा हनुमान
बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या? हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहां हैं? हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहां पहुंचे? जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो जाता, उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलमवासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहां है? भूतेश्वर खड़े होकर बोले हनुमान, मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पताल में चल। जिस पताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको हिरावन जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे, तब जाकर अहिरावन मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में आगे का कोना भाग होता है, उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर। और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पताल में चले गए। पताल में जैसे गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको में दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक देखो तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं, तुम एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए? तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े सम्मुख। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर भूतेश्वर से कहा नाथ आप कहां रहे? मैं आपको कहां छोड़ूं? क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए, तो भगवान हनुमान जी ने कहा नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता। तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो, कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो। इन्हें कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ने कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया।